तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में बात करने वाले इंसर्शन सॉर्ट इन अ लिंक लिस्ट। सो इसकी दो प्री रिक्विजिट है। मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना दी जहाँ पे हमने डिस्कस किया कि हम एक सॉर्टेड लिस्ट में कैसे इंसर्शन करते हैं, ठीक है। एंड इससे पहले हम इंसर्शन सॉर्ट इन एरे पढ़ चुके हैं, ठीक है। सो काफ़ी सिमिलर एल्गोरिदम है। तो आई थिंक अगर आपको वो नहीं आती तो ये वाली वीडियो शायद आपके लिए थोड़ी सी डिफिकल्ट हो। सो प्लीज़ डू वॉच दोज वीडियोज़ फर्स्ट, ठीक है। चलो आज के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि गिवन द हेड ऑफ अ सिंगल लिंक लिस्ट, ठीक है, sort the list using insertion sort, that's why I told you, and return the sorted list head, ठीक है। सो यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी बताया कि insertion sort iterates consuming one input element each repetition and growing a sorted output list, ठीक है। At each iteration insertion sort removes one element from the input data and finds its location in the sorted list, ठीक है। इट रिपीट्स अंटिल नो इनपुट रिमेन्स। सो यहाँ पे इन्होंने कुछ ओके ग्राफिकल दिया है, जो भी दिया है चलो अभी से डिस्कस करते हैं। सो कॉन्सेप्ट क्या है इंसर्शन सॉर्ट का कि जैसे कि ये एलिमेंट्स है हमारे, ठीक है, एलिमेंट्स हैं। तो हम मान लेते हैं कि ये सॉर्टेड एलिमेंट्स है, ये अनसॉर्टेड है। सो दिस इज एस, दिस इज यू, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस विंडो को एक एक शिफ्ट कर देते हैं। तो इस एलिमेंट की इस सॉर्टेड लोकेशन पे क्या जगह होगी, तो ये दोनों इधर आ जाते हैं, देन ये सॉर्टेड, देन ये आपका अनसॉर्टेड। अगेन हम एक एलिमेंट पिक करेंगे, ये यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। जहाँ भी आ जाएगा हम उसकी लोकेशन फाइंड करके उसे पुट कर देंगे। तो हमारे पास अगेन ये बढ़ जाएगा एंड देन 3 बचेंगे। सिमिलरली ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, वन बाय वन। एंड फाइनली जब कोई एलिमेंट नहीं बचेगा तो सारे ही क्या हो जाएंगे, सॉर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये लॉजिक होता है हमारे इंसर्शन सॉर्ट का। इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना ली है, तो उसे जाके चेकआउट कर लेना। लिंक लिस्ट में कैसे करेंगे ये काम, ठीक है, दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, सो चैलेंज क्या है? चैलेंज है कि भाई इंसर्शन सॉर्ट लिंक लिस्ट पे लगा के दिखाओ। चलो लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले वही दो बॉर्डर्स बना लो। यहाँ पे मेरा पहला बॉर्डर आ गया, ठीक है। इसे मैं कह सकता हूँ अनसॉर्टेड टेम्प, या ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते, लेट मी कॉल इट एज टेम्प नोड, ठीक है। एंड इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कह देते हैं सॉर्टेड हेड, एंड इसे ही हम कह देते हैं सॉर्टेड टेल, ठीक है। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस टेम्प को आइट्रेट करूँगा। मुझे वैल्यू क्या मिली, 4। अब मुझे 4 को इधर इंसर्ट करना है, ठीक है, ठीक है। सो नाउ दिस इज नथिंग बट इंसर्शन इन अ सॉर्टेड लिस्ट। अगर आप देखो तो आपको 4 एक सॉर्टेड लिस्ट में इंसर्ट करना है, दैट्स इट। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम उस पहले एलिमेंट पे रुक जाएंगे जो कि इससे क्या है, बड़ा या बराबर है, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू है। तो आप देखो -7 तो पहले ही छोटा है, यानी कि सर्च करने की जरूरत ही नहीं है। यानी मैं कह सकता हूँ कि मैं सबसे पहले क्या चेक करूंगा कि अगर ये जो एलिमेंट है ये मेरी टेल से ही बड़ा है, ठीक है, तो मतलब ये इस पार्ट, मतलब ये ऑलरेडी सॉर्टेड है, इसमें कुछ नहीं करना आपको। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस बॉर्डर को शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। बेसिकली मेरा जो टेल होगा वो अब ये वाली नोड हो जाएगा, एंड मैं अपने टेम्प को एक आगे बढ़ा दूंगा, ये हो जाएगा मेरा टेम्प, ठीक है। तो नाउ दिस इज दी न्यू सॉर्टेड लिस्ट, ठीक है, -7 एंड 4। नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं 1। अब मुझे 1 इंसर्ट करनी है। तो क्या 1 4 से बड़ा है? नहीं। इसका मतलब अब मुझे इस लिस्ट में कूदना पड़ेगा इंसर्शन के लिए। अब देखो बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, इसको समझना। अगर मैं इस टेम्प को डिलीट करूंगा, ठीक है, एंड यहाँ पे इंसर्ट करूंगा, तो मुझे इस नोड का एड्रेस कहीं स्टोर करना पड़ेगा। तो मैं इसका नोड का एड्रेस कहीं पे स्टोर करने की बजाय क्या करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि 1 जो है इस प्लेस पे तो नहीं होने वाला है, ये अंदर कहीं होगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसके टेल को इससे कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। मतलब मैंने क्या किया, इस नोड को डिलीट किया, इस नोड को एक्सट्रैक्ट करके 1 अलग कर दिया, ठीक है, एंड इस टेल को कनेक्ट कर दिया। दैट्स इट। टेल अभी भी वहीं पे, टेल के नेक्स्ट में ये आ गया अब, ठीक है। ओके, सो नाउ जस्ट आई हैव टू इंसर्ट दिस वन इन दिस लिस्ट, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं इसे T1 बुला लेता हूँ, ठीक है, इसे T1 बुला लिया मैंने, एंड प्रीवियस बना लेंगे, ठीक है। प्रीवियस क्या है मेरा, नल पे होगा, ठीक है। वही लास्ट वीडियो वाला लॉजिक है कि भाई अगर हमें इंसर्ट करना है तो हमें प्रीवियस वाले की एड्रेस होनी चाहिए। देखो यार, मैं फिर से बोल रहा हूँ, लास्ट वीडियो नहीं देखी तो प्लीज देख लेना, काफी रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगा। चलो, मुझे 1 इंसर्ट करना है, तो मैं चेक करूंगा क्या T1 का डेटा यानी -7, -7 1 से बड़ा है? नहीं, यानी कि यहाँ इंसर्ट नहीं होगा। तो प्रीवियस को यहाँ रखो, T1 को एक आगे बढ़ा दो। अब क्या 4 1 से बड़ा है? हाँ, 4 1 से बड़ा है, यानी कि यू फाउंड योर पोजीशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस एलिमेंट को यहाँ लाएंगे, ठीक है। इसके नेक्स्ट में ये एलिमेंट इंसर्ट करेंगे, मतलब कि इफ लेट्स से दिस इज टेम्प, दिस वाज टेम्प, राइट। तो हम कह सकते हैं कि टेम्प डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू प्रीवियस, ठीक है, डॉट नेक्स्ट। एंड ऑब्वियसली एक इंसर्शन एट दी हेड, आई थिंक मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कुछ एक वैल्यू, -8 ले लेते हैं, जिससे हम इंसर्शन एट दी हेड भी देख लें। चलो, सो ये काम हो गया, ये लिंक आपने स्टैब्लिश कर दी। अब ये वाली लिंक स्टैब्लिश कर दो, कैसे, प्रीवियस डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू टेम्प, ओके।
सो अब ये नोड यहाँ से इरेज होकर के यहाँ लग गई। सो इफ आई हैव टू मेक इट अगेन, ओके, सो इंसर्शन के बाद कुछ इस तरीके से आपकी लिंक लिस्ट दिखेगी। अब आपको क्या करना है, आपको इस वाली नोड को वापस से टेम्प बनाना है, तो हम कह सकते हैं इस इंसर्शन के बाद वी कैन से टेम्प इज इक्वल टू एस टी डॉट नेक्स्ट। ठीक है, तो क्या हो गया, ये उठ करके आपका टेम्प बन गया। ठीक है, अब फिर से अपना लूप आगे बढ़ाते हैं। तो अब मुझे 8 इंसर्ट करना है, 8 आपकी टेल से बड़ा है। ठीक है, यानी कि अब कुछ भी नहीं होगा, टेल को इसे बना दो। तो विल शिफ्ट द टेल टू हेयर, दैट मीन्स यहाँ पे आ गई लिस्ट एंड टेम्प को इसे बना दो। ठीक है, अब देखो 5 8 से बड़ा नहीं है, इसका मतलब अगेन आई हैव टू इंसर्ट। तो फिर से हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसे बना देते हैं T1। ठीक है, प्रीवियस आपका क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा, एंड इसे हम कनेक्ट कर देंगे, तो ये लिंक डिलीट हो जाएगी, ये लिंक हटा देंगे, एंड टेम्प को लेकर के हम यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, सो वैल्यू इज 5। अब मुझे इंसर्ट जहाँ भी करना है वहाँ मैं इंसर्ट करूंगा। तो अब -7 5 से बड़ा है नहीं, तो यहाँ पे प्रीवियस आ जाएगा, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, T1। ठीक है, अगेन 1 5 से बड़ा है नहीं, तो यहाँ आ जाएगा प्रीवियस, यहाँ आ जाएगा T1। 4 5 से बड़ा है नो, देन यहाँ पे क्या आ गया, प्रीवियस, इधर आ गया T1। क्या 8 5 से बड़ा है, यस, वी फाउंड द पोजीशन। ठीक है, तो अगेन क्या करोगे, इसके नेक्स्ट, मतलब ये नोड यहाँ आ जाएगी, सो इसके नेक्स्ट में ये डाल दो, इसके नेक्स्ट में ये डाल दो, ये लिंक हो गई डिलीट, एंड टेम्प को हम क्या बना देंगे वापस से, जो हमारा टेल था उसका नेक्स्ट, यानी कि ये 2, यानी यहाँ पे आ गया टेम्प। ओके, तो फिर से अगर मैं इसे ड्रॉ करूं, ओके, सो आपकी लिंक लिस्ट इस समय इस तरह की दिख रही है। अगेन 2 को 8 से कंपेयर करो, तो नहीं, इंसर्शन एट द एंड नहीं है, तो मैं अगेन लेके आऊंगा, मतलब इसको कनेक्ट कर दो यहाँ पे। ठीक है, ये नोट डिलीट, देन 2 को इंसर्ट करते हैं, तो ये आपका T1 बन जाएगा। ठीक है, एंड देन प्रीवियस आपका क्या है, नल पे है। अगेन -7 को हम कंपेयर करते हैं 2 से, 2 आई हैव टू इंसर्ट, तो क्या -7 2 से बड़ा है, नो, T1 को एक आगे, प्रीवियस एक पीछे। क्या 1 2 से बड़ा है, नो, T1 एक आगे, प्रीवियस एक पीछे। क्या 4 2 से बड़ा है, यस, तो अगेन क्या करो, इस लिंक को क्रिएट करो, इस लिंक को क्रिएट करो, ये उड़ा दो। ठीक है, तो अब मुझे टेम्प को वापस कहाँ डालना होगा, यहाँ पे, विच इज नथिंग बट टेल का नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, अगेन इसे ड्रॉ कर लेते हैं। चलो फिर से चेक करते हैं, क्या 1 8 से बड़ा है, नहीं, यानी कि ये डिलीट करो, ये लिंक यहाँ पे क्रिएट कर दो, टेम्प को हम लेकर के आ गए यहाँ पे, विच इज 1। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा T1, इधर अगेन प्रीवियस तुम्हारा क्या हो गया, नल। क्या -7 बड़ा या बराबर है 1 के, नो, तो यहाँ पे आ गया प्रीवियस, यहाँ पे आ गया T1। क्या 1 बड़ा है या बराबर है 1 से, तो हाँ, यू हैव टू इंसर्ट एट दिस पोजीशन। सो अब अगेन इस लिंक को क्रिएट कर दो। ठीक है, ये लिंक हटा करके इसे पॉइंट करा दो, ये हो गया इंसर्शन, एंड देन टेम्प को वापस से यहाँ पे ले आएंगे, विच इज नथिंग बट टेल का नेक्स्ट। ठीक है, चलो फाइनली लास्ट वैल्यू आ गई। अब -8 8 से बड़ा तो है नहीं, तो अगेन इसको डिलीट करो, इसके नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा। ठीक है, एंड हम क्या करेंगे, अब टेम्प को इंसर्ट करने आएंगे, तो अगेन प्रीवियस मेरा कहाँ पे है, नल पे, ये हो गया मेरा T1। ठीक है, अब T1 की वैल्यू क्या है, -7। -7 आपके -8 से बड़ा है या छोटा है, बड़ा है। ठीक है, ऐसे मत बोलना छोटा है, वरना वरना तो मैथ ही नहीं आती भाई तुम्हें। -8 तुम्हारे -7 से छोटा है बड़ा है, छोटा है भाई। ठीक है, -8 इज लेस देन -7। ठीक है, सिंपल लॉजिक है। देखो माइनस साइन हटा दो तो उल्टा, ये क्या बढ़ा रहा हूँ मैं, नहीं ये भी नहीं आता तो बंद कर दो वीडियो। ठीक है, चलो -8 डालना है अब हमें। ठीक है, अब देखो लूप तो आपका चलेगा ही नहीं, क्योंकि पहली वैल्यू क्या है, बड़ी निकली, तो हम चेक कर लेंगे वही इंसर्शन एट दी हेड जो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, कि अगर प्रीवियस नल है तो यू हैव टू इंसर्ट एट दी हेड। तो -8 के नेक्स्ट में ये T1 डाल दो और इसे नया हेड बना दो, तो दिस विल बिकम SH। ठीक है, तो ये आपकी लिंक लिस्ट क्या हो जाएगी, अब ये लिंक लिस्ट आपकी सॉर्ट हो गई। So this is nothing but insertion sort on linked list. ओके, तो आई होप आपको लॉजिक समझ में आया होगा। मैंने ओवर द इंटरनेट कई जगह पे कई आर्टिकल्स पढ़े, बहुत गंदा पढ़ाया है मतलब क्या बोलूँ मैं। ठीक है, चलो अभी से फटाफट से कोड कर लेते हैं। ओके, सो सबसे पहले लिस्ट नोड, वी कैन से टेम्प इज इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट। ठीक है, क्योंकि हमें फर्स्ट वाली लिंक से फर्स्ट वाली नोड हमेशा हमें सॉर्टेड रखनी है। अच्छा, इस सब के पहले एक बहुत सिंपल काम कर लो कि यार अगर हेड नल है, ठीक है, या फिर एक ही नोड है, तो हम इतना दिमाग ही नहीं लगाएंगे, क्या सॉर्ट करेंगे एक नोड में। ठीक है, इक्वल्स इक्वल्स नल है, तो सिंपल सही से तुम रिटर्न कर दो जो भी तुम्हारे पास हेड है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि आपको फालतू में अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बढ़ानी, एंड देन इफ एल्स नहीं लगाने। अब बना लेते हैं लिस्ट नोड, क्या बना ले इसे, टेल। तो सॉर्टेड टेल बना लेते हैं, सॉर्टेड टेल। ठीक है, सॉर्टेड टेल इज इक्वल टू हेड, एंड हेड को ही हेड मान लेते हैं, सॉर्टेड हेड नहीं बनाता एक्स्ट्रा। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है आपको बनाने की। चलो, वाइल आई कैन से टेम्प इज नॉट
इज नॉट इक्वल टू नल। ठीक है, जब तक टेम्प नल नहीं हो जाता तब तक आपको क्या करना है, सबसे पहले टेल चेक कर लो। सो इफ टेम्प डॉट वैल्यू, ठीक है, क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू है तुम्हारे सॉर्टेड टेल डॉट वैल्यू से, तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, टेम्प अपनी जगह पे ही है, तो हम कह सकते हैं कि टेल सॉर्टेड टेल इक्वल टू टेम्प, एंड हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई टेम्प को एक आगे बढ़ा दो, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट। ठीक है, आप चाहो तो इसकी यहाँ पे सॉर्टेड टेल डॉट नेक्स्ट भी लिख लेना, एक ही बात है। एंड देन वी कैन से कंटिन्यू, आगे जाओ भाई, और कुछ नहीं करना। चलो अब अगर नीचे आते हैं तो इसका मतलब कि टेम्प अपनी सही जगह पे है नहीं, तो हमें क्या करना होगा, सॉर्टेड टेल के नेक्स्ट में, ठीक है, किसको कनेक्ट कर देंगे, टेम्प डॉट नेक्स्ट। तो बेसिकली हमने टेम्प को यहाँ से डिलीटेड मान लिया है। अब आप चाहो तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लाइन लिख सकते हो, टेम्प डॉट नेक्स्ट इक्वल्स सॉरी इक्वल्स नल। ठीक है, बट ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बताऊंगा क्यों, अभी मैं इसे कमेंट कर दे रहा हूँ। तो हमने क्या किया, टेल के नेक्स्ट को टेम्प के नेक्स्ट से मैच कर दिया। अब मुझे टेम्प को इंसर्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे पोजीशन फाइंड करनी होगी, तो आई कैन से लिस्ट नोड, वही हमारा पुराना वाला काम, प्रीवियस इज इक्वल टू नल। ठीक है, देन लिस्ट नोड, आई कैन से T1 या कुछ भी ले लो, इसको हम कह देते हैं कि ये हेड पे आ जाएगा। वाइल, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, T1 इज नॉट इक्वल टू, वहां पे हम क्या लिख रहे थे, नल, सॉर्टेड लिस्ट में। ठीक है, क्योंकि हमें एंड तक जाना था, यहां हमें कहाँ रुकना है, टेल के नेक्स्ट तक पे रुकना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इज नॉट इक्वल टू सॉर्टेड टेल डॉट नेक्स्ट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। तो इस सिचुएशन को समझने का कोशिश करते हैं। मुझे इस टेम्प को इंसर्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको कहा ये कनेक्शन बैठा दो। ठीक है, ये टेम्प यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लो। अब आप देखो आपको कौन कौन सी नोट चेक करनी है, ये करनी है, ये करनी है, ये करनी है, ये वाली नहीं करनी। नॉर्मल केस में हम क्या करते हैं, हम यही लिखते थे कि 1 2 3। ठीक है, और इसके नेक्स्ट में अगर ये लास्ट नोड है तो इसके नेक्स्ट में क्या होता था, नल। और हम लिखते थे कि करंट यहाँ पे रहेगा तब तक करो, करंट यहाँ रहेगा, करंट यहाँ रहेगा, लेकिन जैसे ही करंट नल पे आ जाए रुक जाओ। तो हम कंडीशन क्या लिखते थे कि वाइल करंट इज नॉट इक्वल टू नल, यही तो कंडीशन लिखते थे ना हम लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करने के लिए। तो मुझे जब यहां तक करना है तो इसके नेक्स्ट में अगर आप सपोज करो नल लिखा होता, यहाँ पे नल लिखा होता, तो आप क्या लिखते कि जब तक T1 नल ना हो जाए। अब यहाँ पे नल की जगह पे ये वाली नोड है, तो ये वाली नोड का एड्रेस किसके पास है, ST के नेक्स्ट के पास। तो बस इसी को मैं यहाँ पे नॉट इक्वल टू नल को चेंज करके क्या लिख दूंगा कि मेरा T1 इज नॉट इक्वल टू जो भी तुम्हारा टेल है, टेल डॉट नेक्स्ट। सिंपल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो हम इतना चलाएंगे तो हम खाली इसी नोट को देख पाएंगे, दैट्स इट, यही चाहिए हमें। तो अब सबसे पहले चेक कर लो कि इफ़ T1 डॉट वैल्यू, ठीक है, इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू तुम्हारे जो भी तुम्हें इंसर्ट करना है, इंसर्ट हमें क्या करना है, टेम्प डॉट वैल, टेम्प डॉट वैल। ठीक है, जैसे ये काम होता है हमें ब्रेक कर जाना है। ये प्रीवियस वीडियो के लॉजिक है, इसमें मैंने कुछ खास चेंज नहीं किया है। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, प्रीवियस इज इक्वल टू T1, ठीक है, एंड T1 इज इक्वल टू T1 डॉट नेक्स्ट। अब बाहर आते ही दो कंडीशन चेक कर लो कि इफ प्रीवियस इक्वल्स इक्वल से तुम्हारे नल के, दिस इज व्हाट इंसर्शन एट दी हेड। तो मैं लिख देता हूँ, सो इंसर्शन एट हेड कैसे होता है, टेम्प के नेक्स्ट में क्या डाल दो, हेड डाल दो। ठीक है, एंड इसे ही क्या बना दो, हेड बना दो, हेड इज इक्वल टू टेम्प। ग्रेट, तो आप देखो ये वाली लाइन ओवर राइट हो गई, ये जो मैंने यहाँ कमेंट किया था देखो ओवर राइट हो गई। ठीक है, एंड ये यहाँ भी ओवर राइट होगी। एल्स पार्ट में देखते हैं कि अगर प्रीवियस नल नहीं है, इसका मतलब यू हैव टू इंसर्ट एट एनी स्पेसिफिक पोजीशन, तो हम कह सकते हैं टेम्प डॉट नेक्स्ट। ठीक है, देखो ओवर राइट हो गई फिर से, प्रीवियस डॉट नेक्स्ट। ठीक है, एंड देन हम लिख सकते हैं प्रीवियस डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू टेम्प। ग्रेट, तो ये आपने क्या किया, इंसर्ट एट एनी स्पेसिफिक पोजीशन। अब सबसे मेन स्टेप, आपके टेम्प को आपको वापस भी भेजना है, तो टेम्प इज इक्वल टू सॉर्टेड टेल डॉट नेक्स्ट। बढ़िया, क्योंकि हमने देखो सॉर्टेड टेल के नेक्स्ट में टेम्प का नेक्स्ट स्टोर कर लिया था ऑलरेडी। कहाँ गया, ये रहा, सॉर्टेड टेल के नेक्स्ट में हमने टेम्प का नेक्स्ट स्टोर कर लिया था, उसी को यहाँ पे यूज़ कर लिया। ठीक है, सो इस लिंक लिस्ट से आप मतलब इस वाइल लूप से आप बाहर आने के बाद आई थिंक बस हेड रिटर्न कर दो, आपका काम हो गया। ठीक है, सो यू आर गुड टू गो, रिटर्न हेड, फैंटास्टिक। ठीक है, लेट्स ट्राई टू रन इट। चलो जी, एक्सेप्टेड, सबमिट कर लेते हैं। तो आपने देखा मैंने मतलब काफ़ी डिस्कशन फोरम्स पढ़े एंड काफ़ी गंदा कोड लोगों ने लिखा था, मुझे तो समझ में नहीं आया। तो मैंने ये वाली अप्रोच सोची, फिर ये कोड बनाया। सो आई थिंक अप्रोच काफ़ी सिंपल है, एंड एक जो बहुत अच्छा पॉइंट मैंने यहाँ पे लिया है वो ये है। ठीक है, सो दिस इज़ द गेम चेंजर, क्योंकि अगर आपको इंसर्शन एट दी एंड करना है तो खाली टेल वाली लिंक लिस्ट को चेक कर लो, इसलिए मैंने टेल मेंटेन किया हुआ है। ठीक है,
एंड दैट वाज द ट्रिकी पार्ट आई थिंक। उसके अलावा अगर आप इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करो तो इंसर्शन सॉर्ट की क्या होती है, कमेंट करो। ठीक है, गलत कमेंट किया तो जाके वीडियोस देखो, क्यों नहीं देखते हो। इंसर्शन सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ओ ऑफ एन स्क्वायर वर्स्ट केस में, एंड बेस्ट केस में होती है ओ ऑफ एन। सो लिंक लिस्ट इज नो डिफरेंट, यहाँ भी सेम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होने वाली है। कैसे? अगर आप इस लूप को देखो तो ये कितनी बार चल रहा है, दिस इज वर्किंग फॉर एन माइनस वन टाइम्स, ठीक है, विच इज एक्चुअली इक्वल टू एन। और अगर आप इसे देखो कि हर बार यही चल जाए, नीचे वाले पे आप जाओ ही ना, तो ये बिग ऑफ वन लेगा। तो आई कैन से बेस्ट केस में हम बिग ऑफ एन ले रहे हैं। बट अगर ये बेस्ट केस नहीं होता, ये एक भी बार नहीं चलता है, तो आप क्या करोगे, हर बार स्टार्टिंग से लेकर के एन माइनस वन तक ट्रैवल, मतलब ये आई माइनस वन, लेट्स से दिस इज डिनोटेड बाई आई, ith नोड। तो आप जीरो से लेके आई तक ट्रैवल करके पोजीशन निकाल लो। सो एन टाइम्स आप एन नोड की पोजीशन निकालोगे, विच इज एन स्क्वायर, ठीक है। सो एनीवेज, अगर आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी नहीं पता है तो मैंने और भी बहुत सारी वीडियोस बनाई है, सारी देख लो। सो या ये था आज की वीडियो में। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और ऐसे रैंडमली मत पढ़ो, थोड़ा ऑर्गेनाइज वे में पढ़ने के लिए मैंने एक जावा डीएसए शीट आउट करी है। उसमें आप प्रॉब्लम सॉल्विंग भी सीख रहे होगे, डीएसए भी सीख रहे होगे, एज वेल एज बेसिक्स ऑफ जावा भी सीख रहे होगे। सो या ये था आज की वीडियो में। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।